हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार। दंगा भड़काने के बाद दिल्ली में छिपा बैठा था आरोपी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जारी किया था लुकआउट नोटिस। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, संत रविदास ने समाज में फैले जातिवाद, छुआछूत जैसी कुरीतियों को किया समाप्त। बजट सत्र की तैयारी हुई तेज। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने की विधानसभा सत्र की सुरक्षा व्यवस्था की बैठक। 26 फरवरी से शुरू होना है विधानसभा का बजट सत्र। माघ पूर्णिमा का स्नान आज। हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह 4 बजे से आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को रद्द किए जाने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी को समान नागरिकता का अधिकार है और हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी देवभूमि से निकला है। यूसीसी पर सभी धर्मों जाति ने अपना समर्थन दिया था। सभी से बात करने के बाद इसे लाए हैं। उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये इसे सभी लागू करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले भेल के संत रविदास मंदिर पहुंचकर संत रविदास महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद वे अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी राज राजेश्वर आश्रम से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचे। यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से निकली है और उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी पर अपना हमको समर्थन दिया था, मत दिया था, आशीर्वाद दिया था। और यहाँ की सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के रहने वाले सभी लोग, यहाँ के हमारे अनेक अनेक समुदाय के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सबसे वार्ता करने के बाद हम यूसीसी लाए हैं। और गंगा यहाँ से निकलती है, उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे। ये तो समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान बना रहे थे, उसी समय इसका प्रावधान किया गया है। इसलिए देश में कहीं भी हो सकता। खबर हरिद्वार से है, जहां माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है और मास का नाम माघ नक्षत्र के नाम पर पड़ा है, जिसका अर्थ होता है महान। यह अवसर विशेष फलदायी, मोक्ष प्रदान करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। माघ पूर्णिमा पर मां गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माघ मास का पुण्य इतना अधिक बताया गया है कि इस समय सभी देवी देवता धरती पर अवतरित होकर जितने भी कुंभ क्षेत्र हैं, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज आदि, वहां पर स्वयं स्नान करते हैं। और मनुष्य देह में जो व्यक्ति स्नान उनके साथ करता है तो देवताओं के समान हो जाता है। मन की इच्छा तो उसके पूर्ण होती ही होती है, साथ में उसको पुण्य इतना फल मिलता है जो कि अक्षय हो जाता है। इस पूर्ण माघ मास में स्नान का फल बताया गया है, परंतु जो पूरे माह स्नान न कर पाया हो, मात्र वो आज पूर्णिमा के दिन स्नान कर ले, तो उसको पूरे माह के स्नान का फल मिल जाता है। बहुत महत्व है और हम 12 मासी स्नान कर रहे हैं। हर 2 महीने में आते हैं, दोनों महीने का एक बार में कवर करते हैं। पाप धुल जाते हैं, यही बड़े लोग कहते हैं, उस अनुसार हम लोग भी चल रहे हैं, यही संस्कार। लक्सर पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला के साथ स्वागत किया। राज्यसभा सांसद ने पश्चिम बंगाल में मौजूदा हालात को लेकर कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून नाम की चीज नहीं रही। वहां की शर्मनाक घटना ने दुनिया भर में पश्चिम बंगाल को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। पश्चिम बंगाल में मौजूदा सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। वहां राष्ट्रपति शासन की जरूरत भी लग रही है। वहीं किसानों के मुद्दों को लेकर भी सांसद नरेश बंसल ने किसान संगठनों के नेताओं से अपील की है कि सरकार 2 कदम बढ़ाकर किसानों से बातचीत करने को तैयार है। जिस प्रकार से वहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और
अत्याचार की शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई हैं। विशेष रूप से जब उस राज्य के मुख्यमंत्री एक महिला है और उन्हीं की पार्टी के लोग उस अत्याचार को करने में शामिल हैं, उनका ना पकड़ा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको पकड़ा जाना चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ममता दीदी के हाथ में मुझे लगता है वहाँ के हालात नहीं है, इसलिए उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार तो अपने ढंग से देख रही है। अगर सरकार किसानों के हित में नहीं होती तो 5-5 बार वार्ता नहीं करती, और वार्ता करके हर बार किसान के हित में सरकार 2 कदम आगे बढ़ती है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों से, किसान संगठन के नेताओं से अपील करना चाहूँगा कि देश में चुनाव होने वाले हैं और इसलिए उनको वार्ता के द्वारा अपना समाधान निकालना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन समिति बनी है, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव प्रबंधन समिति में 38 विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर जीत निश्चित है। साथ ही मत प्रतिशत को बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के इस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और हमारे कार्यक्रम निरंतर और सतत चल रहे हैं। चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से 38 विभागों का एक टोली का गठन किया गया है। इसमें हमारे नरेश बंसल जी को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे धन सिंह रावत जी सहित अनेकों कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई है और इस तरह से चुनाव के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और ये हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के अंदर 5 की 5 जो लोकसभा है उनका जीत तो निश्चित है, लेकिन उनका मत पसफल जो पिछली बार 50% से ऊपर था, इस समय हमारा लक्ष्य है कि हम उसे 75% से ऊपर ले जाने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं और हम चुनाव मैदान में तैयार। देहरादून पुलिस ने 4 कुख्यात पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पिस्टल, तमंचे बरामद हुए। देहरादून पुलिस को मुठभेड़ के दौरान ये बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपियों की पुलिस ने नाकाबंदी कर कार्रवाई की है। हालांकि इस मुठभेड़ में कांस्टेबल प्रदीप के पैर में गोली लगी। जवाबी फायरिंग में सहारनपुर के कुख्यात बदमाश फैजान उर्फ फिल्टर के पैर में 2 गोली लगी और बदमाश एहसान की 1 गोली लगी है। स्वास्थ्य विभाग में समायोजित किए जाने की मांग को लेकर बीते कई दिनों से कोरोना वॉरियर्स एकता विहार स्थित धरना स्थल में आंदोलनरत है। अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित कोरोना कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का यमुना कॉलोनी स्थित आवास को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यमुना कॉलोनी के गेट पर रोक दिया। इससे नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कोविड कर्मचारी संतोष का कहना है कि वे विगत कई दिनों से स्वास्थ्य विभाग में समायोजन किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। धरना स्थल पर हो चुका है। हमारी एक ही मांग है थी, जब हमने 3 साल स्वास्थ्य विभाग में काम कर दिया है तो हमें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। हमारी एक ही मांग है, हमें रोजगार दो, हमें रोजी रोटी दो, ताकि हम अपना परिवार पालन पोषण कर सके, घर बार को चला सके, अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अपना विकास कर सके। सरकार ये चाहती नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी मिलने के लिए आज ये बैरिकेडिंग लगा दिया। अब बच्चों को तुम नौकरी नहीं दे पा रहे हो। एक 9-10 हजार की नौकरी तो मांगी हमने, कौन से हम गवर्नमेंट पदों की बात कर रहे हैं। और रिक्त पद नहीं होता। CSC PSC में चमोली
डिस्ट्रिक्ट से गैर सेंट्रल, CSC PSC में ताले लगे हुए हैं, ताले लगे हैं। कौन लेगा इस चीज की सुध? जोशीमठ में मौसम के करवट बदलते ही हिमपात शुरू हो गया है। वहीं क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फ की सफेद चादर भी नजर आई। इस दुर्लभ प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह है। प्रकृति के इस अनुपम उपहार की एक झलक देखने के लिए बर्फबारी में लोगों की भीड़ लगी रही। खासकर स्कीइंग कोर्स करने पहुंचे पर्यटकों को भी स्लोप पर ही बर्फबारी का नजारा दिखाई दिया। बात जब छुट्टी और देश में ही कहीं घूमने जाने की हो तो बहुत संभव है कि इस प्लान में उत्तराखंड या उत्तराखंड के ही किसी नगर, शहर और हिल स्टेशन का नाम तय हो, क्योंकि आमतौर पर हम सबकी पसंद का एक हिस्सा है। पहाड़, नदी, झरने, पेड़ पौधों के साथ साथ शुद्ध हवा और खुशरंग वातावरण की तरफ झुका रहता है और संयोग से ये सब कुछ हमें पहाड़ों में मिल जाता है। इसी खुशरंग और खुश वातावरण पर हमारी देखिए स्पेशल रिपोर्ट। हर मौसम में उत्तराखंड में पर्यटकों का मेला लगा रहता है, जिससे प्रदेश के पर्यटन को भी भारी मदद मिलती है। और इन दिनों विंटर डेस्टिनेशन की वजह से हाल ही में हिम क्रीड़ा स्थली औली में एक बार फिर से हिमपात होने के बाद उत्तराखंड की धरती पर्यटकों से गुलजार हो गई है। वहीं जोशीमठ नगर के ऊपरी क्षेत्र के सीमांत गांवों में भी जबरदस्त हिमपात होने से काशितकारी करने वाले लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर हिम क्रीड़ा स्थली औली में देखा गया है, जहां बर्फबारी के बाद मनोहर दृश्य देखने को मिल रहा है। औली से लेकर गोरसो, बुग्याल तक का पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। अच्छी बर्फबारी होने से गढ़वाल मंडल विकास निगम समेत अन्य प्राइवेट कंपनियों के स्नो स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स में भी औली की बर्फ वाली ढलानों पर फिर से शुरू हो चुके हैं। बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हमने फैमिली के साथ बहुत इंजॉय किया। हमने स्केट वगैरह भी किया, बर्फबारी भी हुई और काफ़ी सारी राइड्स का मज़ा लिया। जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। आने के बाद ऐसे लग रहा है कि मिनी स्विट्जरलैंड, स्वर्ग में आ गए। आनंद तो बहुत ले रहे हैं, सब खेल रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मैगी खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे बढ़िया तो यही है कि मैगी का मसाला हो, जहाँ पे भी आ रहे हो आप मैगी खाओ। आप कहीं बाहर मत जाओ, न्यूजीलैंड कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ओली में है, आपको नेक्स्ट यही इंडिया का न्यूजीलैंड यही दिख जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ना ही कश्मीर जाओ, कहीं मत जाओ, ओली आओ और एंजॉय करो और मैगी खाओ। छुट्टियों के लिए पहली पसंद ठंड, जाना चाहते हैं वेकेशन तो चुनो हिल स्टेशन। पर्यटक प्रदेश और पर्यटन के लिए लाभकारी। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश सिंह चौहान ने बाडागड्डी क्षेत्र के बुंगा भेलुडा से धनपुर अलेत गडियालधार सड़क मार्ग का विधि विधान से भूमि पूजन किया। ये सड़क बाडागड्डी क्षेत्र के बुंगा भेलुडा धनपुर अलेत सहित ऊपरी हिस्से से जुड़ जाएगी। ये सड़क संपूर्ण बाडागड्डी क्षेत्र के लिए लाइफलाइन साबित होगी, साथ ही विकास की रफ्तार में वृद्धि होगी। गंगोत्री से केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों सहित टिहरी गढ़वाल के लोगों को इस रोड के बन जाने के बाद 13 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। पड़ी इस रोड थी 20-30 साल से। आज विधिवत रूप से माननीय विधायक जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया, उद्घाटन किया गया, काम शुरू हो गया है। हम क्षेत्र थालन, मंगलपुर, अले, धनपुर, बोंगा, बेहला, कोटी, लदाड़ी वालों को अपार खुशी है इस रोड को बनने से, और सुविधा ये है कि ये 8 किलोमीटर कम हो जाएगी। विधायक जी गंगोत्री क्षेत्र के, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूँ। और आज हमारी पूरी बाडागड्डी का जो चहुमुखी विकास वो इसी को बोल सकते हैं, क्योंकि आज उनकी कृपा से हमारे यहाँ पे कम से कम 4 से 5 रोडों पे कार्य चल रहा है। और ये खास करके ये वाली रोड है, इसका हमारे बाडागड्डी क्षेत्र में एक पूरा सर्किट जो है, पूरा सर्किट बन जाएगा। आदमी यहाँ से जाके जो है और पूरी बाडागड्डी को जो है एक राउंड में जो है पूरा मार सकते हैं। और शादी ब्याह सुख दुख में जो है लोगों को इससे जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर जो है उस तरफ जो कोई दिक्कत होती तो यहाँ से जो हम लोग जो अपना पूरा आवागमन कर सकते हैं। गडियालधार सड़क का जो है आज विधिवत जो है कार्य शुरू हो गया है। और सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का और अपने लोक निर्माण मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से उनकी जो विज़न है
किस तरह से हर गांव सड़क से जुड़े, और ये इस सड़क की वर्षों से मांग थी, कई लोगों ने संघर्ष भी किया। और ये सड़क जो गाजना का जो क्षेत्र पड़ता है उसके लिए कम से कम 8-10 किलोमीटर शॉर्ट पड़ जाएगा, और ये पूरा जो बोंगा बहलोड़ा का जो क्षेत्र है और पूरा ये धनपुरा लेद का जो क्षेत्र है, इससे पूरे ग्रामवासियों को लाभ मिलेगा। और लोगों की बहुत बड़ी मांग थी, और ये मांग जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने जो इसको पूरा किया, और उसके लिए मैं आज सभी क्षेत्रवासियों को इस सड़क की बहुत बहुत बधाई देता हूं। लक्सर में रिश्तों को कलंकित करते हुए एक नाबालिग के साथ उसके ही रिश्तेदारों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर किशोरी जब अपने दूसरे रिश्तेदार के पास पहुंची तो उसने उसे न्याय दिलाने के बजाय उसके जरिए आरोपितों से रकम ऐंठने का प्रयास किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दुष्कर्म के 3 आरोपियों सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वादी मुकदमा द्वारा जब यह बताया गया कि उसकी मुंह भोली भतीजी जो नाबालिग भी है उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से शोषण किया जाता रहा है, पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया और त्वरित हम लोगों ने इसमें कार्रवाई भी करी। पीड़िता के 164 के बयान कराए गए, साथ ही उसका मेडिकल के बाद आवश्यक जो कार्रवाई थी वो पुलिस के द्वारा की गई। अन्य टीमों को लगा के जो भी इसमें शामिल लोग थे उनकी अरेस्टिंग पुलिस ने की गई। लेकिन इसी बीच एक मोड़ और सामने आया कि जो वादी मुकदमा है उसके द्वारा जो नामजदगी है वो रंजिश के तहत और जो ब्लैकमेलिंग के तहत कराई गई थी, इसको भी पुलिस ने खैर गंभीरता से लिया है और उसमें जो वादी मुकदमा है उसकी भी अरेस्टिंग की गई है। लक्सर विकासखंड के अकोढ़ा खुर्द गांव में ग्राम प्रधान के विकास कार्यों को लेकर हुई गड़बड़ी की जांच करने पहुंची खंड विकास कार्यालय की टीम के सामने ही ग्राम प्रधान के लोगों और ठेकेदार ने शिकायतकर्ता को पीट कर घायल कर दिया। इसके बाद जांच करने गई टीम बिना जांच किए वापस लौट आई। बता दें कि इस मारपीट के बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर विकासखंड अधिकारी पवन सिंह सैनी का कहना है इस मामले पर जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है और टीम गठित करके घोटाले की जांच करने की बात कही है। रखी है ग्राम विकास, उसमें क्या नाम मनरेगा में, उसमें इन्होंने धांधली कर रखी। धांधली की जांच के लिए मनरेगा से क्या नाम यहाँ पर मिथिलेश ने अपने वीडियो साहब को कहा था और उन्होंने जांच के लिए 4-5 प्रतिनिधि भेजे थे वहाँ से। और मैंने भी शिकायत कर रखी थी प्रधान की शैक्षिक प्रमाण पत्रों की। मुझे भी ये वीडियो ने बुलाया और वहाँ से जो इनका जो काला धंधा चल रहा था जो उजागर होने लगा वहाँ से, तो इन्होंने वहाँ पर मारशिताई करनी शुरू कर दी। ग्राम प्रधान वसंती देवी के खिलाफ उनके जो कार्य गांव में कराए जा रहे हैं उस कार्यों की जांच के लिए माननीय सीडीओ साहब प्रतीक जैन जी के यहाँ एक एप्लीकेशन दायर की थी 1-2 महीना पहले। उन्होंने उसे लोकपाल मिथिलेश मैडम के यहाँ भेज दिया। मिथिलेश मैडम ने जांच के लिए लक्सर ब्लॉक को भेज दिया। काफ़ी समय से वो डिले होती रही। शिकायत कुछ कार्य ऐसे थे जो गाँव के मुआवजे से बाहर हो रखे हैं और एक गांव में नाला था जिसकी ध्वस्त करके जो ईंटें निकली गई थी 3 से 4,000 से 5,000 के बीच, उनकी नीलामी भी नहीं की गई, वो भेज दी गई ग्राम प्रधान के द्वारा। और इन सभी चीज़ों की जो पशु बैठे थे कुछ लोगों के, वो कार्य अवरुद्ध में रोक दिए गए, कार्य पूरे नहीं किए गए, लोगों से पैसे ले लिए गए, कागज पूरे नहीं किए गए। और ये सभी जांचें थी कार्यों की उनकी, और कार्य की जांच होने के बावजूद अभी तो जांच रोकने के लिए ही उन्होंने मेरे साथ में झगड़ा प्रकरण किया है। हमारे विकास खंड में खत्री द्वारा ग्राम पंचायत के एक सदस्य है, उसके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उस संबंध में मैंने एक टीम गठित की थी 5 सदस्यों की। वो गई थी गांव में जांच करने, परंतु जांच के समय ही लोगों द्वारा वहां उपद्रव मचा दिया गया, आपस में झगड़ा हो गया, हमारी टीम वापस आ गई। अब आप उच्च अधिकारियों को लिखेंगे जांच के लिए, वहां जिले से कोई टीम गठित होगी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने हाल ही में 5 प्रमुख अभियानों को लेकर पार्टी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक ली। ये बैठक पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में पार्टी और मोर्चों की भूमिका पर केंद्रित रही। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिए गए कार्यक्रमों की कसौटी पर बीएल संतोष ने संगठन की तैयारियों को परखा, साथ ही अगले 100 दिनों में पार्टी की मजबूती के लिए रणनीति भी तैयार की गई।
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं में होने वाली आगामी बैठकों के कार्यक्रमों का स्वरूप तय किया जा चुका है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि भाजपा हमेशा से ही चुनावी मोड में रहती है और चुनाव से पहले कई बैठकें होती है जिसमें चुनाव को लेकर तैयारी की जाती है। जो टिहरी लोकसभा है उसके प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम प्रबुद्ध बने हैं, उनके साथ सारी गोष्ठी का लगभग 2000 से 3000 की संख्या का कार्यक्रम हम दिनों में करने वाले हैं। तो उनके प्रवास का कार्यक्रम 1 दिवसीय कार्यक्रम 3 स्थानों पर और 4 लोकसभाएं उससे जुड़ेंगी। कार्यक्रम में फाइनल किया है। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर हमारा लाभार्थी संपर्क अभियान है, संपर्क अभियान का बिल्कुल नीचे तक का हमने फीडबैक तैयार किया है और उसके लिए प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचने के लिए 25 से 30 हजार कार्यकर्ता ऐसी उनकी सूची हमने फाइनल की है। जो एक कार्यकर्ता क्योंकि 10 लाख से ज्यादा लाभार्थी सूची बनकर पर आई है, हर बूथ पर लाभार्थी की सूची आई है, लाभार्थी का मोबाइल नंबर आया हुआ है। हमारा कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता 10 से 20 लाभार्थी मिलते हुए उन्हीं के उस मोबाइल नंबर से मिस कॉल देकर प्रमाणित सिद्ध होगा कि हमारा कार्यकर्ता उन तक पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव के मोड में काम करती आई और उसी चुनावी मोड में काम करने के दृष्टिकोण में ऐसे बहुत सारे चरण गुजरेंगे जब इस प्रकार की बैठकें होंगी और उस बैठकों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से क्या आगे की भविष्य की रणनीति तय होनी है वो तय की जाती है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भी भरी जाती है। मुझे लगता है कि संगठन की बैठकों से आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से हर कार्यकर्ता और आम जनमानस इस बात के लिए तैयार बैठा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब की बार हैट्रिक करेंगे और उत्तराखंड में जो 5 कमल खिलने हैं उसे 100% 5 कमल और बड़े मार्जिन के साथ में, यानी कि पार्टी ने एक लक्ष्य दिया। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में डोईवाला में भी सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन बढ़ाने की मांग कर रही है पर सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें जल्द ही राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और मानदेय बढ़ाया जाए, अन्यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य बहिष्कार कर उग्र आंदोलन को मजबूर होंगी। कि हमें जो जितना हमारे पर काम उतना हमें मिलता नहीं है मानदेय के हिसाब से। देखो सबसे पहले मैं सेविका हूँ सर, तो हमें जो छोटा बच्चा आता है ना वो सबसे पहले सीढ़ी आंगनबाड़ी है उसकी, तो इसलिए हम इस बच्चे को इस तरह तैयार करते हैं हमें से कि 3 से 6 साल तक बच्चे को हम वैसे तो हम 0 से उसको वो करते हैं घर पे, पर 3 साल से 6 साल तक हम बच्चे को रखते हैं। लेकिन जितना हमारा काम है सर उतना हमें नहीं मिला जाता, हमारा घर का पालन पोषण इतने में नहीं होता। तो सरकार हम तो बच्चों का तो पोषण करवा रही है, हमारा शोषण कर रही है सर। हमारी मेन मांग है हमें राज्यकर्मी घोषित किया जाए और जब तक हमें राज्यकर्मी घोषित ना किया जाए हमें जीने लायक वेतन तो दे सरकार। आज की डेट में सरकार 9300 मानदेय दे रही है और यहाँ पे बहुत मजबूर महिला, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला है और बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों का जीवन यापन कर रही है। इस सरकार ने हमें सड़क पे एक भिखारी एक कटोरा पकड़ा दिया है 9300 में। तो आज इस रैली के माध्यम से हम सरकार को ये जगाना चाहते हैं कि आने वाले 26 तारीख के विधानसभा सत्र में अगर उन्होंने हमारे प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए नहीं बुलाया या हमारी समस्या पे ध्यान नहीं दिया तो हम पूर्ण रूप से एक महिला पूरे गांव में पकड़ रखती है, हम पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करेंगे, पल्स पोलियो का बहिष्कार करेंगे और निर्वाचन का काम इनका बिल्कुल ठप कर देंगे। डोईवाला क्षेत्र की आंगनबाड़ियाँ हैं, ये तहसील में आई हुई है और इन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है, मुख्यमंत्री जी के नाम से है और इन्होंने ये भी बताया है कि जो हमारी जो ये हड़ताल है ये पूरे प्रदेश में प्रदेश लेवल की मांग है इनकी और इनके जो मुख्य बिंदु है मानदेय से और उससे संबंधित है अन्य बिंदुओं से। जहाँ तक निर्वाचन की बात है ठीक है, अभी इनकी मांग है और पूरे प्रदेश का प्रकरण है तो हो सकता है उच्च स्तर से जल्दी इसका संज्ञान लिया जाएगा और हमें भी भरोसा है कि जल्दी संज्ञान लेकर के पुनः ये अपने कार्य में लौट जाएगी इन्हीं आशाओं के साथ। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देख रहिए IND24। नमस्कार।